नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनि की बेहद ही महत्वपूर्ण बातों के विषय में। आज के वीडियो के माध्यम से आप प्रमुख रूप से ये समझ पाएंगे, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि शनि की दृष्टि किसी भाव पर पड़ती है तो वहां पर यदि शनि के मित्र ग्रह बैठे हुए हैं या शनि के शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं या दोनों ही ग्रह बैठे हुए हैं तो उसका असर यानी शनि की दृष्टि का असर शुभ ग्रहों पर, मित्र ग्रहों पर किस प्रकार से होगा और अशुभ ग्रहों पर किस प्रकार से होगा और उस भाव पर किस प्रकार से होगा, इन तीनों ही बातों को जानने का प्रयास आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। इसके अलावा शनि यदि अष्टम भाव पर दृष्टि दिखा रहे हैं लेकिन यदि उनकी दृष्टि शत्रुवत हुई तो प्रभाव क्या रहेगा, यदि मित्रवत हुई या स्वगृही की दृष्टि हुई तो क्या प्रभाव रहेगा, इसको जानने का प्रयास हम करेंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह नीच अवस्था के बैठे हुए हैं, किसी भी राशि किसी भी लग्न की कुंडली आपकी हो सकती है, शनि ग्रह नीच अवस्था के होकर बैठे हुए हैं तो ये व्यापार में और नौकरी में किस प्रकार की सफलता प्रदान करेंगे और किन भावों में बैठकर ये नौकरी और व्यापार में सफलता देते हैं, इस बात को जानने का प्रयास आज के वीडियो में हम करेंगे। शनि की दृष्टियां वास्तव में क्या असर देती हैं, अच्छा असर भी देती हैं या केवल बुरा असर ही देती हैं। अच्छा असर देती हैं तो इसका अच्छा असर क्या देखने को मिलेगा, इसको जानने का प्रयास आज के वीडियो में हम करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया स्किप ना करें, पूरा अवश्य देखें यदि आप देख रहे हैं तो। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, चीज़ों को मैंने क्रमबद्ध तरीके से लेने का प्रयास किया है, इसलिए क्रमबद्ध तरीके से ही कार्यक्रम को देखने का प्रयास आप करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली के अष्टम भाव की। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि कुंडली के अष्टम भाव से हम आयु का विचार करते हैं, मृत्यु का विचार करते हैं, लाइलाज बीमारियों का विचार करते हैं, असाध्य रोगों का विचार यहाँ से हम करते हैं और इसके अलावा पैतृक संपत्ति इत्यादि का विचार करते हैं। अष्टम भाव से रहस्यमयी अलौकिक शक्तियों का विचार भी हम यहीं से करते हैं। आकस्मिक रूप से प्राप्त होने वाले संदेशों संकेतों का विचार भी हम अष्टम भाव से ही करते हैं। अष्टम भाव में यदि शनि ग्रह मकर राशि के होकर या फिर कुंभ राशि के होकर बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से ये आयु में वृद्धि करते हैं, क्योंकि आयु के कारक ग्रह माने गए हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई अन्य ग्रह बैठा हुआ हो तो यहाँ पर राशि देखिएगा, यदि मिथुन राशि, कन्या राशि और इसके अलावा वृषभ राशि या तुला राशि में शनि महाराज यहाँ पर मित्र ग्रही माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप बुध और शुक्र की स्थिति देखें, बुध और शुक्र यदि शुभ स्थिति में हुए तो निश्चित रूप से जातक यहाँ पर दीर्घायु होगा। लेकिन शनि यदि अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो आयु को लंबी कर ही देता है, लेकिन क्योंकि यदि मान लीजिए बुध या शुक्र की राशि आ रही है, यदि वह पीड़ित हो रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं उनसे संबंधित रोग सता सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उपाय इत्यादि करके आप उनसे मुक्ति पा सकते हैं या फिर उसमें कमी ला सकते हैं। तो अष्टम भाव में यदि शनि ग्रह बैठेंगे तो निश्चित रूप से आयु की वृद्धि करेंगे, लेकिन अष्टम भाव में बैठे शनि यदि पीड़ित हुए या फिर उनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में भी हो तो ये स्थिति फिर ठीक नहीं है। आयु की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बीमारियां हो या शत्रु भय सताता हो या लांछन इत्यादि की बात हो, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कोई बीमारी बनी रहे या स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनी रहे, उसकी तरफ ये स्थिति जो है संकेत करती है। आयु के मामले में तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए अन्य ग्रह की राशियां यदि आ रही तो उन ग्रहों की स्थितियां आपको कुंडली के अंदर देख लेनी चाहिए, तभी ये कहा जा सकता है कि जातक जो है आयु के मामले में अच्छा होगा तो साथ साथ उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। हालांकि जब कभी स्वास्थ्य की चर्चा चल रही है तो स्वास्थ्य के लिए आपको सूर्य ग्रह की स्थिति, लग्न और लग्नेश की स्थिति पर विचार जरूर कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, नई बात यही है कि शनि ग्रह यदि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं, तो आप ये देखें कि ये नीच राशि की दृष्टि अष्टम भाव पर शनि की तो नहीं पड़ रही है, शत्रु ग्रह दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, किसी अन्य राशि के शनि ग्रह होकर तो नहीं बैठे हुए। यदि बैठे हुए हैं तो उन ग्रहों के स्वामी की स्थिति चेक करनी होगी आपको। वह ग्रह कुंडली के अंदर मजबूत होना चाहिए, तभी ये कहा जा सकता है कि स्वस्थ जीवन जातक जो है अपना व्यतीत करेगा। यदि अशुभ ग्रह की, यदि शनि की दृष्टि पड़ रही है लेकिन नीच राशि की दृष्टि पड़ रही है या शत्रु राशि की दृष्टि पड़ रही है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ये चीजें दर्शाती हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं, यदि शनि ग्रह की दृष्टि किसी भाव पर पड़ रही है, वहां पर यदि शनि के मित्र ग्रह भी बैठे हुए हैं, शनि के शत्रु ग्रह भी बैठे हुए हैं, तब हम किस प्रकार से ये जान पाएंगे कि शनि की दृष्टि का फल आखिर कैसे लिया जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, शनि ग्रह यदि किसी भाव पर दृष्टि दिखाते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जिस भाव पर शनि ग्रह दृष्टि दिखा रहे हैं उस भाव में राशि कौन सी लिखी हुई है। यदि उस भाव में शनि की शत्रु राशि लिखी हुई है, मान लीजिए कि शनि के शत्रु राशि 9 लिखी हुई है, ठीक है, मान लीजिए शनि आपकी कुंडली के अंदर लग्न भाव में बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी भाव के अंदर बैठे हुए हों, शनि जहां बैठे वहां
से, क्योंकि तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि या 10वीं दृष्टि से किसी भाव को वह देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर शनि ग्रह को लग्न भाव में लिख दिया है। अब शनि ग्रह जब लग्न में बैठेंगे तो सीधी सी बात है अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को वह देखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरु और शुक्र कुंडली के तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, राशि का नंबर लिखा हुआ है 9। तो अब यह समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि फल किस प्रकार का होगा। देखिए शनि की जो दृष्टि जा रही है, पहली बात तो वो शत्रु दृष्टि जा रही है, लेकिन शत्रु दृष्टि कहां पर जा रही है ये समझने वाली बात है। देखिए शनि की दृष्टि जा रही है कुंडली के तीसरे भाव पर शत्रु दृष्टि। इसका मतलब क्या हुआ है कि शनि तीसरे भाव पर शत्रु दृष्टि दिखा रहे हैं। अब तीसरे भाव से किस बात का विचार होता है आप जानते हैं, तीसरे भाव से हम पराक्रम का विचार करते हैं, छोटे भाई बहनों का विचार हम यहां से करते हैं। अब इसका तात्पर्य यह है कि जातक के पराक्रम में जातक लापरवाही बरतेगा, जातक के अपने भाइयों के साथ, विशेष रूप से छोटे भाई बहनों के साथ या भाई के साथ कह सकते हैं कि रिश्ते सही नहीं होंगे। इस बात को शनि ग्रह की यह दृष्टि बता रही है। यानी भाव से जिन बातों का विचार होता है उस भाव, यानी तीसरे भाव से, क्योंकि हम भाइयों का विचार, पराक्रम का विचार करते हैं, तो भाव से जिन बातों का विचार होता है वह चीजें यहां पर प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि शनि ग्रह तीसरे भाव को प्रभावित कर रहे हैं, शत्रु दृष्टि यहां पर दिखा रहे हैं। अब देखिए तीसरे भाव से छोटे भाई बहन का विचार होता है, तो अब आपको दो चीजें देखनी होंगी, मंगल ग्रह की स्थिति और इसके अलावा साथ साथ जो है वो बुध ग्रह की स्थिति। यदि मंगल ग्रह शुभ अवस्था में स्वगृही मित्रगृही होकर अपने ही घर को यदि देख रहे हैं, तो यानी तीसरे भाव को देख रहे हैं, तीसरे भाव में हालांकि उनकी राशि नहीं है, लेकिन क्योंकि छोटे भाइयों का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं, तो मंगल ग्रह यदि बलवान हुए तब तो सामान्य, लेकिन मंगल ग्रह ये किसी भी रूप में कमजोर पड़े तो इसका मतलब है कि छोटे भाई बहनों के साथ जो है, उसके छोटे भाई के साथ उसके जो रिश्ते सामान्यता ठीक नहीं होंगे। मान लीजिए कि बहन का कारागृह, छोटी बहन का कारागृह मजबूत हुआ, तो इसका मतलब है छोटी बहनों के साथ जो है सामान्य रिश्ते होंगे, लेकिन यदि वह ग्रह भी कमजोर पड़ गया, जैसे बुध की हम बात कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि उनके साथ भी रिश्ते ठीक ठाक नहीं होंगे, ठीक है, या फिर वो किसी न किसी परेशानी में होंगे। इस चीज को ये बताता है। अब क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव के अंदर गुरु महाराज भी बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या, देखिए इसका मतलब ये हुआ है क्योंकि गुरु स्वगृही होकर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जातक को पराक्रम अब अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी राशि भी प्रभावित हो रही है। इसके अलावा गुरु ग्रह स्वयं भी प्रभावित यहां पर हो रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि धन से संबंधित समस्याओं के लिए, क्योंकि धन के कारक ग्रह हैं गुरु ग्रह, तो धन से संबंधित समस्याओं के लिए इस जातक को कहीं ना कहीं जूझना होगा। हालांकि शनि यहां पर तीसरी दृष्टि गुरु पर दिखा रहे हैं, तो एक अद्भुत चीज में वृद्धि कर देंगे, वो ये कि गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो ये जातक जो है ज्ञान का प्रकांड पंडित हो सकता है। इस बात की प्रबल संभावना बनती है। ज्ञान में कोई भी सानी नहीं होगा इस जातक का। ज्ञान के मामले में, ज्योतिष के मामले में, धर्म के मामले में जातक यदि रुचि लेगा तो निश्चित रूप से ये बड़े से बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन रहा सवाल भौतिक उपलब्धि का, तो देखिए भौतिक उपलब्धि का मतलब ये है कि क्योंकि शनि की दृष्टि जब गुरु पर जा रही है तो गुरु के ज्ञान में अद्भुत ये वृद्धि कर रही है, लेकिन भौतिक स्वरूप से जातक को उन चीजों का लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का अनुभव हो, उस चीज को बताता है। यानी शनि की दृष्टि ज्ञान में तो वृद्धि कर रही है, धर्म में भी वृद्धि कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बाहरी रूप से ऐसा जातक जो आडंबर नहीं करेगा, या कह सकते हैं कि बाहरी लोग जो है उसे ज्ञानी तो मानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बुराई भी करेंगे। इस बात को ये चीज बताता है। जातक महाज्ञानी होगा, प्रकांड पंडित होगा, विद्वान होगा, लेकिन किसी विषय पर टिक नहीं पाएगा, एक विषय को पूरी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं विच्छेद करवाने का कार्य कर रही है। हालांकि यह जातक जो है विद्वान होगा, गुरु के कारण संतान इत्यादि इसको प्राप्त होगी। हो सकता है कोई समस्या हो, लेकिन संतान प्राप्त होगी, और क्योंकि जिन चीजों के कारक ग्रह हैं गुरु नैसर्गिक रूप से उन चीजों में ये वृद्धि करेंगे। लेकिन भौतिक रूप में, दिखावे के रूप में यदि हम बात करें तो बाहर के लोगों को कई बार जो है नास्तिक रूप से ये प्रतीत हो सकता है। उस बात को ये शनि ग्रह की दृष्टि बताएगी। अब सवाल उठता है कि शुक्र को शनि किस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, देखिए क्योंकि शुक्र पर भी दृष्टि यहां पर जा रही है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ है क्योंकि ये दृष्टि जो है भाव पर तो शत्रु ग्रही है, लेकिन अपने मित्र को भी शनि क्योंकि यहां पर देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि शुक्र जिन चीजों के कारक हैं, जैसे दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, ठीक है, इसके अलावा वैवाहिक सुख के कारक हैं, ये वैवाहिक सुख दाम्पत्य सुख एक ही बात है, हालांकि घर के सुखों के कारक हैं, तो ये चीजें घर के सुख मिलेगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसमें प्रॉब्लम बनी रहे, कोई ना कोई समस्या बनी रहे, उस बात की तरफ ये शनि इंडिकेशन देते हैं। शुक्र से संबंधित सुख भोग की इच्छा से यदि कोई जातक कार्य करेगा तो उसे समस्या का अनुभव हो सकता है। ठीक है, लेकिन यदि वह कर्म के रूप में, अपनी ड्यूटीज के रूप में यदि कार्य करेगा तो निश्चित रूप से शनि ग्रह की दृष्टि यहां पर लाभकारी सिद्ध होगी। अब मान लीजिए इसका दूसरा पहलू यह भी है कि कुंडली के तीसरे भाव के अंदर राशि का अंक मान लीजिए 7 लिखा हो,
ठीक है, तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर अब ये स्वगृही दृष्टि चली गई, उच्च राशि वाली दृष्टि, क्योंकि शनि की स्वगृही नहीं, सॉरी, उच्च राशि वाली दृष्टि चली गई यदि तुला राशि हुई तो। अब क्या होगा, अब गुरु यहाँ पर शत्रुग्रही हो गए और शुक्र यहाँ पर जो है वो स्वगृही हो गए। तो ऐसी स्थिति में भी शुक्र से संबंधित चीज़ों में वृद्धि करेंगे ये, लेकिन कहीं ना कहीं जातक का नैतिक पतन हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर संभल कर रहना होगा भौतिक चीज़ों के अंदर। लेकिन रहा सवाल कुल मिलाकर शुक्र की, यदि मान लीजिए शुक्र यदि तुला राशि होकर बैठे हुए हैं, शनि की दृष्टि उन पर जा रही है, तो कहीं ना कहीं जातक को सावधानी थोड़ा सा बरतनी चाहिए, अन्यथा ये व्यर्थ की बदनामी भी करा सकते हैं। शुक्र वैराग्य के कारक हैं, यदि जातक संतुलित रहता है तो निश्चित रूप से सामाजिक रूप से भी मान पद प्रतिष्ठा से युक्त होगा, और इसके अलावा अपना जो वैवाहिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, घरेलू सुख जीवन है, उसको भी अच्छा से व्यतीत कर पाएगा। लेकिन उन चीज़ों में कहीं ना कहीं जातक को विलंब का सामना, देरी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये भी देख लीजिएगा कि गुरु और शुक्र जिन भावों के कारक ग्रह हैं, उन भावों से संबंधित कार्य थोड़े से विलंबित हो सकते हैं। मित्रों, आज का तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक की कुंडली में शनि नीच राशि का होकर बैठा हुआ हो और उसका संबंध यदि कुंडली के छठे भाव से हो जाए, कुंडली में लग्न लग्नेश यदि मजबूत हैं और मंगल ग्रह की स्थिति शुभ है, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से नौकरी करता है और नौकरी में सफलता भी प्राप्त करता है। जीवन काल में ऐसी अनेक कुंडलियों का अध्ययन हमने किया है जिसमें यह पाया गया है कि शनि ग्रह यदि नीच अवस्था का होकर बैठा हुआ हो और मंगल ग्रह और लग्नेश शुभ हो, यानी मजबूत होकर बैठे हुए हो, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है जीवन में नौकरी करता है, उसके माध्यम से सफलता प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो उदाहरण लिया है वो लिया है शनि ग्रह, मान लीजिए कुंडली के भाग्य भाव के अंदर यदि बैठे हुए हैं, शनि यदि भाग्य भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो क्या होता है, नीच राशि के होंगे। ठीक है, अब नीच राशि के शनि कुंडली के भाग्य भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अब शनि की क्योंकि 10वीं दृष्टि अपने ही घर को देख रही है, यदि शनि अपने ही घर को देखेंगे तो निश्चित रूप से वृद्धि करेंगे, सुफलकारी इनकी दृष्टि होगी। स्वगृही दृष्टि जब भी होगी, जिस भी भाव पर होगी, तो क्योंकि मंगल 10वीं दृष्टि से कुंडली के छठे भाव को देखते हैं, जहां से कंपटीशन, नौकरी इत्यादि का विचार हम करते हैं। अब क्योंकि इस कुंडली के अध्ययन बात जो मैं कर रहा हूं, इसमें मंगल ग्रह मजबूत थे और लग्नेश की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ पाई गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जातक जो है सरकारी पद में उच्च पद तक पहुंचे। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में ये उच्च पद पर अभी स्थित हैं और काफ़ी अच्छा इन्होंने तरक्की जीवन काल के दौरान की है। ये नीच के शनि का ही परिणाम था। कारण उसका ये, क्योंकि शनि जहाँ बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे और जहाँ दृष्टि दिखाएंगे वहाँ की हानि करते हैं। लेकिन मैंने अभी एक बात बोली थी कि शनि की दृष्टि देखिए किस प्रकार की है, शत्रुग्रही है, मित्रग्रही है। तो आप देखिए शनि जब नीच राशि को होकर बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि अपनी तीसरी दृष्टि से जो है वो मिथुन राशि को देखेंगे। मिथुन राशि का स्वामी की स्थिति यहाँ पर शुभ होनी चाहिए। नीच राशि के शनि जब सप्तम दृष्टि दिखाएंगे तो सीधी सी बात है पराक्रम भाव पर जाएगी। अब पराक्रम भाव पर जब ये दृष्टि दिखाएंगे तो वहां पर तुला राशि आएगी। अब शुक्र की स्थिति यहां पर शुभ होनी चाहिए। उसी प्रकार से शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि जो है छठे भाव पर जाएगी। शनि क्योंकि स्वगृही दृष्टि दिखा रहे हैं, यहां पर लग्न मजबूत था इस कुंडली के अंदर, तो जातक ने तरक्की करी और काफी उच्च पद तक ये पहुंचे। दूसरा उदाहरण मैंने लिया है व्यापार का। यदि किसी जातक की कुंडली के अंदर मान लीजिए कि शनि ग्रह नीच अवस्था के होकर कुंडली के सप्तम भाव से संबंध बना रहे हों और मंगल और लग्नेश शुभ हो, तो निश्चित रूप से व्यापार में असीमित तरक्की ऐसे जातक जो है जातिका करते हैं। अब देखिए शनि ग्रह यहाँ कुंडली के 10वें भाव के अंदर नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब उनकी 10वीं दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर जा रही है। अब इस कुंडली के अंदर देखा जाए तो मंगल ग्रह उस कुंडली में भी जो है वो अच्छी स्थिति में थे और लग्नेश अच्छी स्थिति में थे। परिणाम ये हुआ कि जातक ने व्यापार के माध्यम से अपना एक असीमित साम्राज्य खड़ा करा, यानी काफ़ी धन दौलत इन्होंने अपने जीवन काल में एकत्रित की। तो ये दो उदाहरण ये बताते हैं कि शनि ग्रह जो है वो नीच के हो जाएं तो उनका बुरा मत मानिए, निर्भर करेगा कि मंगल की स्थिति क्या है और लग्नेश की स्थिति क्या है। नीच के शनि भी अच्छा परिणाम देते हैं। ध्यान रखिएगा कि नीच के शनि के साथ एक समस्या ये है कि जातक को अपना चरित्र अच्छा रखना होता है। जातक यदि अपना चरित्र अच्छा रखे तो उसे जीवन में कामयाब होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। लग्नेश मजबूत हो केवल ये देखें और मंगल की स्थिति शुभ हो कुंडली के अंदर, शनि नीच के हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में ये असीमित तरक्की प्रदान करते हुए पाए गए हैं। ऐसा कुंडली के विश्लेषण के दौरान हमने अध्ययनों के दौरान पाया है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।